अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। लॉकडाउन को अनलॉक करने की तैयारियां। वजीर आजम इमरान खान का 9 मई से लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान। कौमी राबिता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना है, मुश्किल से निकलना है तो आवाम को ताउन करना होगा। हुकूमत डंडे के जोर पर SOPs पर अमल दरामद नहीं करा सकती। बोले, ख्वाहिश थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलते, लेकिन सूबे मुत्तफिक नहीं हुए। बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। गली महल्लों और देहात की दुकानें सहरी से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। असद उमर की गुफ्तगू। हमाद अजहर बोले, पेंट, सेरामिक्स, टाइल्स की दुकानें खुलेंगी। इलेक्ट्रिक, स्टील और एल्यूमिनियम की दुकानें, हार्डवेयर स्टोर्स भी खुलेंगे। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। तालीमी बोर्ड्स के जेर एहतमाम तमाम इम्तिहानात मनसूख। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, अगली जमात में प्रमोशन गुज़श्ता साल के नताइज और कारकर्दगी की बुनियाद पर किए जाएंगे। जामियात में दाखिले भी गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए पाक फौज दूसरे इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना से मुतासर अफराद की इमदाद जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की CMH कोहाट के दौरे में गुफ्तगू। दौरे कोहाट में आर्मी चीफ को पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतजाम और कोरोना से निपटने के लिए पाक फौज के इकदाम से भी आगाह किया गया। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मुआवनत के लिए $50 लाख की इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का वीडियो पैगाम। कहा, अमरीकी इमदाद से 70,000 मुस्तहिक खानदानों को खुराक और अशियाई जरूरत की खरीदारी में मदद मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान और यूनिसेफ की शराकत से तिब्बी इदारों को आलात भी फराहम किए जाएंगे। लॉकडाउन को मरहलावार नर्म करने का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, आम आदमी की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए मुत्तफ़िक़ा फैसले किए। SOPs पर अमल दरामद आवाम की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं, लॉकडाउन में नरमी WHO के मुजव्वज़ा ज़वाबित के मुताबिक होगी। हुकूमती SOPs की पाबंदी यकीनी बनाना आवाम और ताजिरों की जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी। सिंध में आज सबसे ज्यादा हलाकत खेज दिन, 14 अफराद चल बसे। सूबे अमवात 171 और पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 578 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 24,526 हो गई। मुल्क में कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 51 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के मजीद 138 अराकीन कोरोना का शिकार। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराजात लगा दिए। गवर्नर का झैली शकों पर एतराज। ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत को वापस भेज दिया। कहते हैं, सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिल्स में रियायत नहीं दे सकती। सिंध काबीना ने 27 अप्रैल को कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा था। कौम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम और मुल्क के मुफाद में फैसले ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। कहा, पूरी कौम मईशत की खराबी का जिम्मेदार माजी के करप्ट हुक्मरानों को समझती है। कोरोना की आड़ में सियासत का खेल खेलने की कोशिश ना की जाए।
ख्वाहिश थी 10 मई से ट्रेनें चला दें मगर सूबों ने हिमायत नहीं की। शेख रशीद का बयान। कहा इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इस मामले को मजीद 3 दिन के लिए ज़ेर गौर रखा है। तवक्को है ईद से पहले इमरान खान की इजाज़त से दोबारा ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। चेयरमैन नैब का महकमा खुराक सिंध के खिलाफ 2 मुकदमात की तहकीकात का हुक्म। अलामिये के मुताबिक सिंध में गंदम के जखायर की जांच पड़ताल और घोटकी से कराची तक गंदम की तरसील में खुर्द-बुर्द शामिल। चेयरमैन नैब की डीजी नैब सखर को दोनों मुकदमात की फौरी तहकीकात शुरू करने की हिदायत। कहा बदउनवान अनासिर से सरकारी फंड्स बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाए जाएं। इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है और वफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया, आज नैब से सबसे ज्यादा तंग खुद हुकूमत है। LNG केस में शाहिद खान अब्बासी की पेशी। नैब ने ईद के बाद रेफरेंस जमा करवाने की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बिरादरान की चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही अदालत में पेश। 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बिरादरान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत मुलतवी। मुबैना मुकदमात की वजह से चौधरी बिरादरान का नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। नैब एलामिया। कहा कानून के मुताबिक पुराने मुकदमात पर मामूल की कार्रवाई जारी है। चेयरमैन नैब ने इन मुकदमात पर ताहाल न कोई फैसला किया न ही कोई हुक्म दिया। मीडिया नैब से मुताल्लिक खबर नशर करने से पहले तर्जुमान नैब का मौक़िफ़ ले। PIA ने चाइना के शहर वुहान के लिए स्पेशल फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया। खुसूसी कमर्शियल परवाज वुहान से इस्लामाबाद आएगी। परवाज 18 मई को वुहान से उड़ान भरेगी और 6:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। मुल्क में आटे की कीमत बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन अब्दुल रऊफ मुख्तार कहते हैं आटे का 20 किलो का थैला 35 से 40 रुपए महंगा हो जाएगा। कोरोना से अमरीका में एक रोज में 148 अफराद हलाक। हलाकतों की तादाद 74,900 से जायद। बरतानिया में हलाकतों की तादाद 30,000 से जायद। स्पेन में 26,000 से जायद। इटली में मरने वालों की तादाद 29,000 से जायद हो गई। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस को अमरीका पर किया जाने वाला अब तक का बदतरीन हमला करार दे दिया। कहा कोरोना का हमला पर्ल हार्बर और 9/11 से भी ज्यादा मोहलक है। अमरीकी इंतजामिया में चीन के खिलाफ इकदाम के हवाले से मशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन से मुतासिरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। महकमा इत्तलात और सकाफत को मंजूर शुदा फंड्स जल्द फराहम करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। और कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल शहर कायद का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। 15 मई से गर्मी की नई लहर की पेशगोई।
कोरोना से लड़ने के लिए पाक फौज दूसरे इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना से मुतासर अफराद की इमदाद जारी रखी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की CMH कोहाट के दौरे में गुफ्तगू। दौरे कोहाट में आर्मी चीफ को पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी इंतजाम और कोरोना से निपटने के लिए पाक फौज के इकदाम से भी आगाह किया गया। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मुआवनत के लिए $50 लाख की इमदाद का ऐलान। अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का वीडियो पैगाम। कहा, अमरीकी इमदाद से 70,000 मुस्तहिक खानदानों को खुराक और अशियाई जरूरत की खरीदारी में मदद मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान और यूनिसेफ